हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका टॉपिक है बात, जो कि कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है और इसके रचयिता श्री प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो चलिए हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद हम संस्था या विद्यालय का नाम जिसमें भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा है बात। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों में भाषा तत्वों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। तीसरा है छात्रों में शुद्ध वाचन शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में विषय वस्तु का ज्ञान कराना। पांचवा है छात्रों में भाषा साहित्य ज्ञान से मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। छठा है सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। सातवां है भाषा एवं साहित्य में अभिरुचि उत्पन्न करना। आठवां है छात्रों में विचार एवं अभिव्यक्ति शक्ति का विकास करना। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि छात्र बात नामक निबंध से अपने आचरण एवं चरित्र के बारे में जान सकेंगे। फिर अगला है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में सुनकर पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। फिर अगला लिखेंगे कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में पढ़कर वाचन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल और भाषा कौशल में कुशलताओं को सीख सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र सीखे हुए ज्ञान, भाषा एवं अभिव्यक्ति का जीवन के अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर सकेंगे। अभिरुच्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में आए हुए विभिन्न तत्व जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम आदि में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्र इस पाठ से अपने बातों को सही तरीके से कहने का अपने आचरण में उतार सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे कि महापुरुषों के व्यक्तित्वों का चार्ट, और साथ में लपेट, चांपट एवं कक्षापयोगी सामग्री में चौक एवं डस्टर। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र बात नामक निबंध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम हेडिंग देंगे प्रस्तावना की। हम प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में प्रश्न लिखते हैं और दूसरे कॉलम में उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि बच्चों, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि सरल भाषा, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि मीठी वाणी और सरल भाषा से हमें क्या प्राप्त होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मीठी वाणी, सरल भाषा से हमें समाज में सम्मान प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है कि यह सम्मान हमें किनके सिखाए मार्ग से प्राप्त होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि माता पिता और शिक्षकों के सिखाए मार्ग से प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न लिखेंगे कि हमें अपने माता पिता एवं शिक्षक के कौन सी बात का अनुसरण करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है, और इसके बाद हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सभी श्री प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित निबंध पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का विकास 2 अनुवृत्ति में किया जाएगा। तो प्रथम अनुवृत्ति में हम पाठ संकेत, तो यहाँ से कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या, और जो यहाँ तक डैश डैश करके इत्यादि बन जाते, यहाँ तक का अध्ययन पहली अनुवृत्ति में करेंगे। अब हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक क्रियाएं और तीसरे में छात्र क्रियाएं लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। छात्राध्यापक क्रियाएं में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा उचित लय, हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु में उच्चारण अभ्यास। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कुछ कठिन शब्दों का छात्रों द्वारा अनुकरण अभ्यास कराया जाएगा। इसके बाद हम हेडिंग देंगे अनुकरण वाचन। इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा, और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। फिर हम लिखेंगे विस्तृत व्याख्या। इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे। शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग। तो शब्द में लिखेंगे परमेश्वर। इसके अर्थ में लिखेंगे कि भगवान। युक्ति है विलोम में लिखेंगे असुर। फिर अगला है अनेक। इसका अर्थ होता है बहुत, पर्यायवाची हो जाएगा विभिन्न। फिर अगला शब्द है सहजता। इसका अर्थ होगा सरलता, विलोम हो जाएगा कठिनाई। फिर अगला शब्द है प्राण। इसका अर्थ हो जाएगा जीवन, और इसका विलोम हो जाएगा निष्प्राण। फिर अगला लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को शब्दार्थ लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा। अब इसके बाद हम हेडिंग देंगे बोध प्रश्न की। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे
कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। दूसरा लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु कौन मानते थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे कि बात किस प्रकार का निबंध है। तो उत्तर में लिखेंगे कि बात प्रताप नारायण मिश्र जी का हास्य व्यंग प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। फिर उत्तर में लिखेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र किस पत्र का सफल संपादन किया। प्रताप नारायण मिश्र ने किस सफल पत्र का संपादन किया। तो उत्तर में लिखेंगे कि ब्राह्मण। फिर हम लिखेंगे मौन वाचन। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्र छात्राओं को मौन वाचन का निर्देश देगा। फिर हम लिखेंगे विचार विश्लेषण प्रश्न। इस हेडिंग में हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि बातों में मन के अनुसार परिवर्तन किस स्थिति में उचित नहीं है। तो उत्तर में लिखेंगे कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मन के अनुसार बात में परिवर्तन उचित नहीं है। दूसरा है कि जाति उपकार तथा देशाधार में संधि कौन से है। तो जाति उपकार में जाति प्लस उपकार है और देशाधार में देश प्लस उद्धार है। तीसरा प्रश्न है कि ऐसे वैसों का क्या साध्य नहीं है। तो उत्तर में लिखेंगे कि आज बात से दूसरों की बुद्धि पर प्रभाव जमाकर अपना शासन करना ऐसा वैसा नहीं है। अब हम द्वितीय अनुवृत्ति प्रारंभ करते हैं। तो जो बाकी का पार्ट है वहाँ से प्रारंभ करेंगे और अंतिम तक। तो इसमें भी हम 3 कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। फिर इसमें लिखेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा उच्च लय यति गति विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उच्चारण अभ्यास। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्दों का उच्चारण छात्रों के द्वारा करवाया जाएगा, जैसे सिद्धांत, निर्गत, योग्याभास, पाषाण खंड। फिर हम लिखेंगे अनुकरण वाचन। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन करने का निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे हेडिंग देंगे विस्तृत व्याख्या की। इसमें भी हम उसी प्रकार 4 कॉलम बनाएंगे शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग। तो इसमें भी हम उसी जो कठिन शब्द आए हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला शब्द है कुमार्गों। इसका अर्थ हो जाएगा गलत मार्ग पर चलने वाला और इसमें इसका समास है तत्पुरुष समास। फिर अगला शब्द है सुपथ। इसका अर्थ हो जाएगा सही मार्ग, समास इसमें कर्मधारय है। अगला शब्द है आजकल। अर्थ हो जाएगा आज और कल यानी कि वर्तमान में, समास हो जाएगा द्वंद्व समास। इसी प्रकार अगला शब्द है मनोहर। इसका अर्थ होता है सुंदर और संधि इसमें हो जाएगी मन प्लस हर। इसी प्रकार से हम लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर अगली हेडिंग देंगे हम बोध प्रश्न की। इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, पहले में प्रश्न और दूसरे में उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि मानव जाति सभी जीवधारियों में श्रेष्ठतम है, क्यों। तो इसको बताना है कि समस्त जीवों में मानव कई बात के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ है, इसलिए वह श्रेष्ठतम है। दूसरा प्रश्न है कि हम अपने भावों को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि हम अपने भाव को बातचीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा गुण अन्य पक्षी नभाचारियों से श्रेष्ठ बनाता है। तो उत्तर में लिखेंगे तोता मैना अन्य नभाचारी से। फिर पुनः मौन वाचन करेंगे। छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद हम हेडिंग देंगे विचार विश्लेषण में। इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि कवियों और विद्वानों का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कवियों और विद्वानों का जीवन संसार के गूढ़ रहस्यों को समझने एवं दूसरों के जीवन को सफल बनाने में व्यतीत होता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको पराया करती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि जो कटु बात है वो पराया करती है। तीसरा प्रश्न है कि पुरुष का क्या अर्थ है, पुरुष का क्या अर्थ है। तो उत्तर में लिखेंगे कायर पुरुष। फिर हेडिंग देंगे मूल्यांकन प्रश्न की। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि बिन वाणी वक्ता जड़ जोगी का क्या आशय है। तो इसमें लिखेंगे कि वाणी विहीन होने पर ईश्वर श्रेष्ठ वक्ता और जोगी है। दूसरा प्रश्न है कि किन लोगों को पशु नहीं पाषाण कहना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि जिन लोगों के बच्चों की बोली स्त्री की बोली
बातें आनंदित नहीं करती, वे पाषाण खंड हैं। फिर अगला प्रश्न है कि बात निबंध के लेखक कौन हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया था, कि श्री प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसके बाद हम गृह कार्य में लिखेंगे कि बच्चों का लाभ सभी प्रस्तुत पाठ का शब्दार्थ लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आपको यदि कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।